हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जहां इंडिया में G20 की शुरुआत हो रही है, वहीं मोरक्को में 6 डिकेड के सबसे हॉरिफिक भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 2122 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा 1293 मौतें अल हाउस प्रोविंस में हुई हैं। भूकंप में 2059 लोग घायल हैं। इनमें से 1404 की हालत सीरियस है। भूकंप के कारण हिस्टोरिकल सिटी मराकेश और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। भूकंप से मोस्ट अफेक्टेड रिमोट इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। सरकार ने 3 दिन के नेशनल मॉर्निंग का ऐलान किया है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भूकंप से 3 लाख लोगों के इफेक्ट होने का अनुमान लगाया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोरक्को में आए अर्थक्वेक के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। नॉर्थ अफ्रीकन देश सेंट्रल मोरक्को में सिचुएटेड देश के चौथे सबसे बड़े शहर मराकेश में 8 सितंबर को 6.8 इंटेंसिटी का भूकंप आया, जिसके बाद देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि 1400 से ज्यादा लोग सीवियरली इंजर्ड हैं और मराकेश के साउथ में मौजूद प्रोविंसेस में ज्यादा जाने गई हैं। भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स के डर से मोरक्को में बीती रात अधिकतर लोगों ने सड़कों पर रात बिताई है। भूकंप का सेंटर मराकेश से करीब 71 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ऊंचे एटलस पहाड़ों में जमीन से 18.5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के 19 मिनट बाद 4.9 इंटेंसिटी का एक और झटका आया। होम मिनिस्ट्री की तरफ से रिलीज्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप की वजह से अल हाउस, मराकेश, उराज़ाते, अजीलाल, चिचावा और टेरोंडा प्रोविंसेस में लोगों की जान गई है। भूकंप के बाद अधिकतर लोगों ने बीती रात अपने घरों के बाहर पार्क्स में बिताई, क्योंकि मोरक्को की सरकार ने भूकंप के बाद आने वाले झटकों से वार्न करते हुए लोगों से अपने घरों में न जाने की अपील की थी। भूकंप का सेंटर एटलस पहाड़ों के अंदर था। ये पहाड़ यूरेशियन प्लेट के नुबियन प्लेट को धकेलने से बने हैं। एटलस पहाड़ मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैले हैं। इन्हीं पहाड़ों के नीचे भूकंप का सेंटर था। अब यूरेशियन प्लेट और नुबियन प्लेट की टकराव से एटलस पहाड़ सिकुड़ रहे हैं। ये दोनों प्लेट लगातार एक दूसरे की तरफ 1 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से खिसक रही हैं। ये हजारों सालों से होता चला आ रहा है। जिस मिट्टी के सरफेस पर मोरक्को बसा है वह बेहद पतली और कमजोर है, इसलिए मोरक्को में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। पिछले 1000 साल में मोरक्को लगातार भूकंप बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन 2 इलाके सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। अजोरेस जिब्राल्टर फॉल्ट के ऊपर का इलाका और एल्बोरन सी। दूसरा है रिफ पहाड़ों के पास नॉर्दर्न मोरक्को, टेल एटलस माउंटेन रेंज और नॉर्थ वेस्ट अल्जीरिया। 1994, 2004 और 2016 में आए 6 और 6.3 इंटेंसिटी के भूकंपों ने मोरक्को को हिलाया था। 1960 से लेकर अब तक करीब 15,000 लोग मारे जा चुके हैं। सबसे बुरा हादसा अगदीर भूकंप था। यह फरवरी 1960 में आया था। मोरक्को में 6 डिकेड के सबसे भीषण भूकंप के बाद हर तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। डिवास्टेटिंग फ्लड्स में जिंदा बच गए लोग मलबों में अपनी जिंदगी तलाश रहे हैं। मोरक्को सरकार ने सेना की मदद से विक्टिम्स तक खाने पीने का सामान पहुंचाने का ऐलान किया है। किंग मोहम्मद IV के इंस्ट्रक्शन पर लोगों को मलबों से निकालने के लिए सेना स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशन चला रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो शेयर किए गए हैं जिनमें गिरी हुई बिल्डिंग्स और घायल लोग दिख रहे हैं। कई वीडियो में बिल्डिंग्स हिल रही हैं और लोग सड़क की तरफ भाग रहे हैं। धूल के क्लाउड्स के बीच चलते हुए लोग भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में दिख रहे हैं। हिस्टोरिकल सिटी मराकेश के एक और शहरी ने बताया कि उसने तेज झटके महसूस किए और बिल्डिंग्स हिल रही थी। अब्दुल हक अल इमरानी ने AAFP को बताया कि लोग डर और खौफ में थे। अफरा तफरी का माहौल था। करीब 10 मिनट तक बिजली नहीं थी और फोन काम नहीं कर रहे थे। एक परिवार मलबे में फंसा था और कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। भूकंप का सेंटर पहाड़ी इलाके में था, लेकिन झटके करीब 350 किलोमीटर दूर कैपिटल रबात में भी महसूस किए गए। कासाब्लांका और इज़ोरिया जैसे शहर भी हिल गए। मोरक्को के मराकेश जैसे शहरों में बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी आते हैं
और टूरिस्ट के अफेक्टेड होने की भी शंका है। मोरक्को के जेमा अल फना चौक पर एक हिस्टोरिकल मस्जिद की मीनार गिर गई है। मोरक्को की होम मिनिस्ट्री ने बताया कि रूरल एरियाज में कच्चे मकान पूरी तरह डिमोलिश हो चुके हैं। मलबों के कारण नैरो रोड्स बंद हो चुके हैं। एक अस्पताल के बाहर करीब 10 लाशें पड़ी हुई हैं और उनके पास ही रिश्तेदार खड़े हैं जो अंतिम संस्कार के अरेंजमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग साल 1960 में देश आए भीषण भूकंप में 12,000 लोग मारे गए थे। लोग शेल्टर के लिए भटक रहे हैं। उनके सामने खाने पीने की भी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। गांव के गांव अंधेरे में हैं। लोग खुले में रात काटने के लिए मजबूर हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने मोरक्को में अपने काउंटर पार्ट के साथ फोन पर बात कर भूकंप इफेक्टेड देश को हर पॉसिबल मदद करने की इच्छा जताई। गैलेंट ने इजरायली सेना को मोरक्को को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हादसे पर दुख जताते हुए मोरक्को को हर पॉसिबल मदद करने का भरोसा दिया। कई परिवारों में नहीं बचा कोई भी। मराकेश रेसिडेंट मोहम्मद अजाव ने कहा, जब मुझे भूकंप के झटके महसूस हुए तो मैं अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए भागा, लेकिन मेरे पड़ोसी ऐसा नहीं कर सके। उनके परिवार में कोई जिंदा नहीं बचा। एक्ट्रेस नोरा फतेही ने मोरक्को के लिए मदद का हाथ बढ़ाने पर पीएम मोदी और भारत के लिए अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है। हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस की फिल्मों में कई गानों में डांस कर चुकी मोरक्कन कैनेडियन आर्टिस्ट फतेही ने एक्स पर लिखा, सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया। मोरक्को में सिचुएटेड इंडियन एम्बेसी ने बताया कि डिस्ट्रक्टिव भूकंप के कारण किसी इंडियन सिटीजन के अफेक्टेड होने की फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एम्बेसी ने मोरक्को में रह रहे सभी भारतीयों को पेशेंस रखने और लोकल अथॉरिटीज की तरफ से जारी गाइडलाइंस को फॉलो करने की सलाह दी। भूकंप के बाद रबात में इंडियन एम्बेसी ने शनिवार को एक काउंसलिंग जारी किया और कहा कि वह भारतीय कम्युनिटी के कॉन्टैक्ट में है। काउंसलिंग में कहा गया है कि इंडियन सिटीजन किसी भी सहायता के लिए 24 घंटे अवेलेबल इन सर्विस एम्बेसी के हेल्पलाइन नंबर +212 661 297 491 पर फोन कर सकते हैं। असल में भूकंप साइंटिस्ट का मानना है कि मोरक्को में इतने ज्यादा लोगों की मौत भूकंप से नहीं हुई है, उन्हें कमजोर बिल्डिंग्स ने मारा है। यहाँ पर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन उतनी ज्यादा क्वालिटी का नहीं होता, साथ ही वो पुराने टेक्निक से बनाए जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर लोग बिल्डिंग्स में दबकर मारे गए। मोरक्को में नियर सरफेस सॉइल कंडीशंस और बिल्डिंग्स की स्टडी नहीं होती है, यानी किसी भरोसेमंद साइंटिफिक इंस्टीट्यूट से सिस्मिक हजार्ड स्टडी कराई जाए। किस इलाके में भूकंप का कितना खतरा है, कहाँ किस तरह की बिल्डिंग बननी चाहिए, उसमें कौन सा मटेरियल यूज होना चाहिए, अगर बिल्डिंग के नीचे की मिट्टी कमजोर है तो वहाँ पर किस तरह का शेप टिकेगा, वह कितनी इंटेंसिटी का भूकंप बर्दाश्त कर पाएगी, यह पता करना पड़ेगा। क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर के बीच मिट्टी बदल जाती है, यानी जमीन के ठीक नीचे के सरफेस की मजबूती बदल जाती है, कहीं ज्यादा मजबूत तो कहीं कम। तो दोस्तों, आप मोरक्को में आए इस अर्थक्वेक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।